नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं 23 नवंबर 2022 दिन बुधवार की कैसे रहने वाला है मेष लगन से लेके मीन राशि तक। दोस्तों, चंद्रदेव तुला राशि में रहेंगे शाम के 4:04 तक गुरुदेव के विशाखा नक्षत्र में। विशाखा नक्षत्र के स्वामी गुरुदेव महाराज होते हैं। डे लॉर्ड स्वामी बुधदेव महाराज हैं। बुधवार का दिन है। बुधदेव वृश्चिक राशि में अनुराधा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। दोस्तों, अमावस्या भी है। सुबह 6:56 से अमावस्या शुरू हो जाएगी। चंद्रदेव जब सूर्य से 12 डिग्री पीछे रह जाते हैं तो अमावस्या शुरू होती है, यानी सूर्यदेव जहाँ भी है वहाँ से 12 डिग्री पीछे रहने से चंद्रदेव के अमावस्या शुरू हो जाती है। चंद्रदेव जब सूर्य के पास आते हैं तो सूर्य के प्रकाश से अस्त हो जाते हैं। लोग अमावस्या के दिन शनिदेव महाराज का दान करते हैं, जबकि सूर्य और चंद्र की वजह से अमावस्या शुरू होती है या चंद्रदेव कमज़ोर हो जाते हैं। तो अमावस्या की वजह से हो सके तो चावल, दूध या सफ़ेद सूती वस्त्र, इन तीनों में से एक कोई सी भी चीज़ मंदिर में जाके भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, ग्रह हमें 3 तरीके से प्रभावित करते हैं। मैं अक्सर बताता रहता हूँ, कुछ नए व्यूअर्स भी जुड़ते हैं इसलिए दोबारा बता रहा हूँ। एक तो ओरिजिनल लगन में जो ग्रहों की स्थिति होती है, दूसरा हमारी महादशा अंतरदशा कौन सी चल रही है, तीसरा फेज है मैं उसी से बताता हूँ। तीसरा फेज ग्रह ट्रांजिट में कहाँ पर स्थित हैं, आपके लग्नेश की पोजीशन क्या है और चंद्रदेव किस राशि और किस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। मैं तीसरे फेज के अनुसार ही बताता हूँ, क्योंकि मेरे पास सबका डेट ऑफ बर्थ टाइम तो है नहीं। और दोस्तों, किसी भी जातक को अगर अपना लगन नहीं पता तो डेट ऑफ बर्थ टाइम नाम मुझे सेंड कर दें मेरे इजी एस्ट्रो टिप पे, तो मैं उनको वहाँ पर बता दूँगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मेष राशि के लिए बात करते हैं। मेष राशि में डे स्वामी जो बुधदेव महाराज है 8th हाउस में गोचर कर रहे होंगे। 8th हाउस रोगों का होता है, तो हो सकता है किसी बीमार को देखने हॉस्पिटल जाना पड़े या अपने किसी चेकअप के लिए भी हॉस्पिटल जा सकते हैं। चंद्रदेव की स्थिति देखते हैं। चंद्रदेव 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। ठीक है, 7th हाउस के चंद्रमा। और जो नक्षत्र स्वामी है गुरुदेव महाराज, वह आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। जैसा मैं अक्सर बताता हूँ, 12th हाउस 12वां भाव व्यय खर्चे का होता है, और गुरुदेव महाराज है तो हो सकता है कुछ धर्म कर्म पर आप खर्चा कर दें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं वृषभ लगन वालों के लिए। वृषभ लगन से जो डे लॉर्ड स्वामी तो 7th हाउस में बैठे हैं। बुधदेव वृश्चिक राशि में 7वें घर में बैठे हैं धनेश होकर। 7वां घर हमारी पत्नी का होता है और व्यापार में पार्टनरशिप का होता है। तो हो सकता है आप अपनी पत्नी को कुछ धन दें। पार्टनरशिप के भाव में बैठे हैं तो अपने पार्टनर को व्यापार वृद्धि के लिए कुछ धन दे सकते हैं। चंद्रमा की स्थिति देखते हैं। चंद्रदेव 6th हाउस में बैठे हैं। 6th हाउस अच्छा नहीं होता, अनएक्सपेक्टेड खर्चे ला देता है, नुकसान भी करा देता है। तो चंद्रदेव को अच्छा करिए, कुछ चावल लेके कहीं खुले हुए जहाँ पक्षियों को दाना डाला जाता हो वहाँ पर चावल डालिए उनको। गुरुदेव महाराज की स्थिति भी देखना जरूरी है, क्योंकि चंद्रदेव गुरुदेव के विशाखा नक्षत्र में हैं। गुरुदेव महाराज आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं, अपनी ही राशि में, मीन राशि में। 11th हाउस लाभ का होता है, तो आपका कुछ लाभ भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं मिथुन लगन वालों के लिए। मिथुन लगन में चंद्रमा 5th भाव में गोचर कर रहे हैं। 5th भाव के चंद्रमा अच्छे होते हैं, एंटरटेनिंग बना देते हैं, मूवी वगैरह देखने का योग भी बना देते हैं। बुधदेव आपके खराब चल रहे हैं, 6th हाउस में चल रहे हैं। अगर हेल्थ इशू चल रहा हो, एक तो माँ दुर्गा जी का चालीसा पढ़ सकते हैं और 108 बार ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स बुद्धाय नमः, इसका 108 बार जाप कर सकते हैं। आपके लगन के स्वामी हैं ये। और गुरुदेव महाराज की स्थिति देखते हैं, जो कि नक्षत्र स्वामी आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो किसी सीनियर का आपको ऑफिस वाली जगह में सहयोग मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं कर्क लगन वालों के लिए। कर्क लगन में चंद्रमा 4th हाउस में ही गोचर कर रहे हैं। लग्नेश के 4th हाउस के चंद्रमा बहुत ही अच्छे होते हैं। हालांकि वो राहु केतु के एक्सेस में बैठे हैं, शनिदेव की 10वीं दृष्टि भी इनके ऊपर पड़ रही है आजकल। फिर भी 4था हाउस तो मन का होता है, चंद्रमा स्वयं ही दिशा बल लेकर भी बैठ जाते हैं। तो 4थे भाव के चंद्रमा अच्छे हैं, ध्यान रखिएगा। गोचर शाम के 4:04 तक का, उसके बाद चंद्रदेव वृश्चिक राशि में चले जाएंगे तो चीज़ें बदल जाएंगी। चंद्रमा जब भी राशि बदलते हैं, नक्षत्र बदलते हैं, तो हम सब लोगों के लिए चीज़ें भी बदल जाती हैं। तो चंद्रदेव 4th हाउस के लिए बहुत ही अच्छे हैं। गुरुदेव महाराज जो कि नक्षत्र स्वामी हैं, कर्क लगन से 9th हाउस में बैठे हैं। 9th हाउस के गुरु तो सबसे अच्छे होते हैं, धर्म कर्म में रुचि रखते हैं। ऐसे लोग धार्मिक होते हैं जिनके ओरिजिनल 9th हाउस में गुरुदेव महाराज होते हैं। बुधदेव की स्थिति देखते हैं। बुधदेव 5th में बैठे हैं। 5th भाव बुद्धि का होता है, वैसे होते हैं बुध अच्छे होते हैं।
लेकिन बुधदेव यहाँ रोगेश भी है, 12th हाउस के लॉर्ड है। अगर पेट वगैरह में दर्द हो रहा हो, पंचम भाव हमारे पेट का होता है, अगर स्टमक की कुछ प्रॉब्लम चल रही हो आजकल, तो अब हरे साबुत मूंग भिगोकर कहीं खुले में बर्ड्स को डाल सकते हैं जब पक्षी दाना चुगते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं सिंह लगन वालों के लिए। चंद्रदेव आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं, शुक्र की तुला राशि में। तो किसी महिला मित्र के साथ यात्रा पे जा सकते हैं। गुरुदेव महाराज की स्थिति देखते हैं। गुरुदेव अष्टम भाव में बैठ के आपके धन भाव को देख रहे हैं, और आपके लगन के स्वामी जो कि बुध और शुक्र के साथ युति बनाकर 4th हाउस में ही बैठे हैं अपने से, उनकी 9वीं दृष्टि भी गुरुदेव के ऊपर पड़ रही है। तो सिंह लगन वालों के लिए आजकल समय अच्छा चल रहा है, ऐसा मुझे लगता है। डे लॉर्ड स्वामी आपके 4th हाउस में ही बैठे हैं, तो कुछ नई चीज़ें खरीदना चाहते हैं। लाभ स्थान के भी मालिक होते हैं बुधदेव महाराज सिंह लगन वालों के लिए। लाभ स्थान का मालिक जहाँ जाके बैठेगा उस चीज़ की बढ़ोतरी करता है। तो घर के लिए कुछ नई चीज़ें खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए दिन अच्छा है। और भूमि, मकान, वाहन, ये महंगी चीज़ें होती हैं, इनके खरीदने के लिए दिन भी अच्छा होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं तुला लगन वालों के लिए। तुला लगन में चंद्रदेव स्वयं ही विराजमान है, कल्पनाशील बना देते हैं, यात्राओं के योग बना देते हैं। डे लॉर्ड स्वामी भी आपके वाणी भाव में बैठे हैं, तो जो गायक लोग हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। 2nd हाउस हमारी वाणी का होता है, हमारे धन का होता है, और 2nd हाउस में बुध जब स्वयं विराजमान होते हैं तो वाणी में बहुत अच्छी मधुरता रहती है। तो सिंगर लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा है। लता मंगेशकर की भी वृषभ लगन की कुंडली थी, उनके 2nd हाउस में मिथुन राशि के बुधदेव महाराज बैठे थे, और वो इतनी विख्यात हुई, सबसे महान गायिका हुई हमारे देश की। तो 2nd हाउस के बुधदेव मोस्टली गायकी की तरफ भी ले जाते हैं, तो अच्छा है। यहाँ पर जो नक्षत्र स्वामी हैं गुरुदेव महाराज, वो आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 6th हाउस में अपनी राशि में बैठे हैं, तो यहाँ गुरु की शुभता बढ़ाने के लिए आप मकई के दाने पक्षियों को डाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं वृश्चिक लगन वालों के लिए। वृश्चिक लगन में चंद्रदेव 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 12th हाउस व्यय का होता है, आपके भाग्य कारकों के भाग्य थोड़ा कमज़ोर चल रहा होगा, तो शिव मंदिर में जाके एक सूती वस्त्र भगवान शिव को अर्पित करिए। गुरुदेव की स्थिति देखते हैं। गुरुदेव महाराज आपके 5th भाव में बैठे हैं वृश्चिक लगन के, अपनी राशि में। वृश्चिक लगन के लिए गुरुदेव महाराज बहुत ही शुभकारी होते हैं, और 5th भाव में अपनी ही राशि में बैठे हैं। लगन को भी देख रहे हैं, लाभ स्थान को भी देख रहे हैं, भाग्य को भी देख रहे हैं। तो वृश्चिक लगन वालों के लिए भी दिन आजकल अच्छे हैं। बुधदेव की स्थिति देखते हैं। बुधदेव आपके लगन में ही बैठे हैं। लगन में बैठे हुए बुध बहुत चतुर बुद्धि देते हैं, तर्क वितर्क में बहुत निपुण होते हैं ऐसे लोग। तो आजकल आप बहुत चतुर बुद्धि के साथ काम कर रहे होंगे, ऐसा मुझे लगता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं धनु लगन वालों के लिए। धनु लगन में चंद्रदेव 11th हाउस में ही बैठे हैं। 11th हाउस लाभ स्थान होता है, यहाँ बैठे हुए चंद्रमा लाभ करा सकते हैं। नक्षत्र स्वामी गुरुदेव महाराज स्वयं है। धनु लगन के स्वामी भी गुरुदेव महाराज स्वयं है, और धनु लगन से 4th हाउस में बैठे हैं मीन राशि में। सुख सुविधाओं के लिए, आराम के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। बुधदेव महाराज की स्थिति देखते हैं। पत्नी सुख के कारक होकर और बिजनेस व्यापार के कारक होकर, ऑफिस के कारक होकर 12th हाउस में बैठे हैं। ऑफिस के काम से 12th हाउस की वजह से यात्रा के योग बन सकते हैं। ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ सकता है दूसरे शहर में, या हो सकता है पत्नी भी कुछ दिनों के लिए अपने परिवार से मिलने के लिए जा सकती हैं। बुधदेव को अच्छा करिए, उसके लिए आप गाय को हरा चारा डाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं मकर लगन वालों के लिए। मकर लगन में चंद्रदेव 10th भाव में स्थिति बना के बैठे हुए हैं। 10th भाव में चंद्रमा अच्छे हैं। डे लॉर्ड स्वामी बुधदेव महाराज की स्थिति देखते हैं। बुधदेव 11th हाउस में बैठे हैं। 11th हाउस के बैठे हुए बुधदेव बहुत अच्छे हैं, लाभ स्थान में बैठे हैं, कुछ लाभ करा देंगे आपको। शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। गुरुदेव महाराज की स्थिति देखते हैं। गुरुदेव महाराज आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो 3rd हाउस के गुरुदेव जो है आपको उच्च प्रतिष्ठित लोगों से मिलवा सकते हैं। यात्राओं के योग भी बन सकते हैं आपके, क्योंकि 11th हाउस में बुधदेव महाराज हैं और 3rd हाउस में गुरुदेव महाराज हैं। ये दोनों भाव मिलकर यात्राओं के योग भी बना देते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं कुंभ लगन वालों के लिए। कुंभ लगन में चंद्रदेव 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तुला राशि में, ठीक है। बुधदेव की स्थिति देखते हैं। बुधदेव आपके 10th हाउस में ही गोचर कर रहे हैं। 10th हाउस ऑफिस का होता है, तो बड़ी चतुराई से सारे काम निपटा लेंगे। यहाँ पर काम करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्योंकि बुधदेव जल्दबाजी के तेज़ी से काम कराते हैं, बुद्धि से काम कराते हैं, तो आप सारे काम इजीली कंफर्ट जोन से निपटा लेंगे। गुरुदेव महाराज की स्थिति देखते हैं कुंभ लगन के लिए। 2nd हाउस में बैठे हैं, लाभ स्थान के मालिक होकर धन भाव में बैठे हुए हैं, तो आपको धन का लाभ भी हो सकता है, क्योंकि नक्षत्र स्वामी हैं गुरुदेव महाराज। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं मीन लगन वालों के लिए।
मीन लगन में चंद्रदेव तो अष्टम भाव में चल रहे हैं शाम के 4:04 तक, तो उतने अच्छे नहीं हैं। इसके लिए मैंने पहले भी बताया कि आप गरीब बच्चे को ड्राइंग कलर गिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि पंचमेश हैं चंद्रदेव और शुक्र की राशि में है। शुक्रदेव बहुत क्रिएटिव होते हैं, तो कलरफुल चीज़ें सब शुक्रदेव के कारक होती हैं। डे लॉर्ड स्वामी जो बुद्धदेव महाराज आपके 9th हाउस में ही गोचर कर रहे होंगे, तो धर्म कर्म करने के लिए दिन अच्छा है। 9th हाउस हमारे धर्म कर्म का होता है, भाग्य का होता है, तो यहाँ पे बैठे हुए बुद्धदेव अच्छे हैं। गुरुदेव महाराज स्वयं मीन लगन में ही विराजमान है, नक्षत्र स्वामी है, तो मीन लगन वालों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। दोस्तों देखिए, चंद्र राशि 54 घंटे की होती है। जब चंद्रमा किसी राशि में जाएंगे तो वहाँ पर करीब 54 घंटे के लिए विराजमान रहेंगे, यानी अगले 54 घंटे तो चंद्रमा का वही प्रभाव रहेगा। और हर राशियों में 3 ग्रहों के नक्षत्र पड़ते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, तुला राशि है, तुला राशि में आपको क्या कहते हैं, मंगल देव के नक्षत्र भी पड़ेंगे, राहुदेव महाराज के नक्षत्र भी पड़ेंगे और गुरुदेव महाराज के भी नक्षत्र पड़ेंगे। तो चंद्र राशि तो वही है, लेकिन मंगल के नक्षत्र में जैसे जो जन्म लेंगे या चंद्रमा जब मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे होंगे तो आप बहुत एग्रेसिव रहेंगे। मंगल के बाद आता है राहुदेव का नक्षत्र। जब थोड़ा राहुदेव का नक्षत्र आएगा तो थोड़ा सा छल कपट आ जाता है, लोगों के मन में थोड़ी तेजी आ जाती है, अपने सेल्फिश टाइप के हो जाते हैं। और राहु के नक्षत्र के बाद उसमें गुरु के चरण पड़ेंगे। चरण मतलब नक्षत्र के चरण, 9 चरण होते हैं हर राशि में, तो जो 3 चरण यहाँ पर लास्ट के गुरुदेव के पड़ेंगे। तो जब तुला राशि में चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में करेंगे, गोचर करेंगे, तो सब थोड़े सौम्य हो जाएंगे, धर्म कर्म वाले हो जाएंगे। तो चंद्रदेव की राशि 54 घंटे की है, लेकिन हर राशि में 3 ग्रहों के नक्षत्र पड़ते हैं। तो इसलिए मैं लगन के हिसाब से बताता हूँ, लगन सिर्फ 2 घंटे का होता है। जब आप पैदा होते हैं उस समय कुंडली का जो आपका फर्स्ट हाउस है वही आपका लगन है। मैंने पहले भी बताया, जिस किसी जातक को अपना लगन नहीं पता हो तो अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, ये सब मेरे यूट्यूब चैनल इजी एस्ट्रो टिप्स पर सेंड कर दे, तो मैं उनको वहाँ रिप्लाई कर दूंगा। और दोस्तों, मेरे इस चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार, आप सबका दिन शुभ हो। जय हिंद।